होली से पहले आने वाली फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी कहा जाता है। ये विष्णु जी के साथ ही आंवले के पेड़ की पूजा का पर्व है, इसीलिए इसे आंवला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। सुखी वैवाहिक जीवन, मोक्ष प्राप्ति और दोषों से मुक्ति के लिए आमल की एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल आमल की एकादशी 20 मार्च 2024 के दिन है। इस दिन काशी में बाबा विश्वनाथ संग रंग गुलाल की होली खेली जाती है, इसलिए इसे रंगभरी एकादशी भी कहते हैं। ये एकमात्र एकादशी है जिसमें विष्णु जी के अलावा शिव पार्वती की भी पूजा का विशेष महत्व है। चलिए जानते हैं आमल की एकादशी की तारीख, पूजा मुहूर्त, पारण का समय, महत्व और कथा। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 20 मार्च 2024 को प्रातः 12:21 पर शुरू होगी और अगले दिन 21 मार्च 2024 को प्रातः 2:22 पर इसका समापन होगा। आमल की एकादशी पूजा मुहूर्त सुबह 6:25 से सुबह 9:27 तक रहेगा। आमल की एकादशी का व्रत पारण का समय 21 मार्च 2024 को दोपहर 1:41 से शाम 4:07 के बीच किया जाएगा। पारण तिथि के दिन हरिवारस समाप्त होने का समय सुबह 8:58 तक है। मान्यता के अनुसार आमल की एकादशी का व्रत रखने से 1000 गोदान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। चलिए जानते हैं इसकी पूजा विधि। आमल की एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले। इसके बाद में घर के मंदिर में विष्णु जी की प्रतिमा के सामने हाथ में तिल, कुश, मुद्रा और जल लेकर व्रत करने का संकल्प ले। संकल्प लेते हुए कहे, मैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता एवं मोक्ष की कामना से आमल की एकादशी का व्रत रखता हूँ या रखती हूँ। मेरा यह व्रत सफलतापूर्वक पूरा हो, इसके लिए मुझे श्री हरि अपनी शरण में रखें। अब विधि विधान के साथ श्री हरि की पूजा करें। पूजा के लिए विष्णु जी की प्रतिमा को स्नान कराएं, फिर उसे साफ कपड़े से पोंछकर वस्त्र पहनाएं। फिर विष्णु जी को फूल, तुलसी दल और कुछ फल चढ़ाएं। फिर आमल की एकादशी की कथा पढ़ें और अंत में विष्णु जी की आरती उतारकर भोग लगाएं। आमल की का अर्थ आंवला होता है। ऐसा कहा जाता है कि आमल की एकादशी के दिन आंवला और श्री विष्णु जी की पूजा करने से मोक्ष मिलता है। आमल की एकादशी के दिन शिवजी पार्वती माता को शादी के बाद पहली बार काशी में लाए थे, इसलिए इस दिन महादेव को गुलाल अर्पित किया जाता है। उनकी वैवाहिक जीवन में रूठी खुशियाँ वापस लौट आई थी। आमल की एकादशी का जिक्र पद्म पुराण में भी मिलता है। इस पूजा से परिवार में भी सुख और प्रेम का वातावरण बना रहता है। चलिए जानते हैं आमल की एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार वैदिश नाम का एक नगर था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण के लोग आनंद सहित रहते थे। इस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। इस नगर में चैत्रथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। इस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र एवं कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आबाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष एकादशी को व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। इस दिन राजा, प्रजा तथा बाल, वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य
पंचरत्न आदि से धात्री यानी अवला का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ पे एक बहेलिया आया था जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान की तथा एकादशी महात्मा की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्य के भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया और घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिए की मृत्यु हो गई। मगर उस आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया और वह मार्ग भूल गया। दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन के एक वृक्ष के नीचे वह सो गया। थोड़ी देर बाद वहाँ कुछ लोग आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। वे कहने लगे कि इस दुष्ट ने हमारे माता, पिता, पुत्र, पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन लोगों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री लोगों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सबको काल का ग्रास बना दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने उन लोगों को मरा हुआ देखकर इन शत्रुओं को किसने मारा है, इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है, ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई। हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। हे राजन, पिछले जन्म में आमल की एकादशी की व्रत कथा सुनने का यह फल है। यह आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। आमल की एकादशी की और एक अन्य पौराणिक कथा भी प्रचलित है। कथा के अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हुई थी। ब्रह्मा जी को स्वयं के बारे में जानने की इच्छा हुई। इन सवालों का जवाब जानने के लिए ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनको दर्शन दिया। उनके दर्शन प्राप्त कर ब्रह्मा जी भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे।
जहाँ ब्रह्मा जी के आंसू गिरे वहाँ आंवले के पेड़ की उत्पत्ति हुई। तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि आपके आंसू से आंवले के पेड़ की उत्पत्ति हुई है। यह पेड़ और उसका फल मुझे बहुत ही प्रिय है। आज से जो कोई आमल की एकादशी का व्रत करेगा और आंवले की पेड़ की पूजा अर्चना करेगा उसे शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आपको आमल की एकादशी की यह जानकारी कैसी लगी यह कमेंट करके ज़रूर बताएं और पूजा और कथा कहने के बाद आरती ज़रूर सुने। विष्णु जी की आरती की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है।